मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में न्यूज़पेपर बांट रहा था। उस टाउन में एक मुर्दा घर भी था। वो बच्चा देखता है मुर्दा घर से किसी ने भी न्यूज़पेपर नहीं लिए थे। वो अपना कैमरा लेकर चेक करने जाता है। जब पिक्चर क्लिक करता है तभी उसे किसी की आंखें दिखती है। तभी अंदर से एक आदमी आता है जिसका नाम डार्क था। वो अपना कैमरा लिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। डार्क एक बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहा था। फिर वहाँ पे एक लड़की सैम जॉब के लिए आती है क्योंकि डार्क ने वहाँ पे जॉब का नोटिस लगाया हुआ था। इसके बाद सैम मॉर्चुरी कलेक्शन देखती है। उस कलेक्शन में बुक्स भी थी। सैम डार्क को स्टोरी सुनाने बोलती है। डार्क उससे पहली स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी 1950 की है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की चोर थी। पार्टी में आने वाले बहुत सारे लोगों के वॉलेट चुराए थे। उसे कबर्ड में से किसी की आवाज़ें सुनाई आती है और वो दरवाज़ा खोलती है। तभी वो डर जाती है क्योंकि उस दरवाजे के अंदर किसी मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था। वो उस लड़की को अपने साथ कबर्ड में ले जाता है और साथ में लाइट्स भी बंद कर देता है। यहाँ पे उनकी स्टोरी नंबर 1 एंड हो जाती है। सैम डार्क को कहती है कि मुझे और ज़्यादा डरावनी स्टोरी सुननी है, लेकिन इससे पहले डार्क उससे जॉब एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। बाद में उसे मुर्दा घर का विजिट करवाया जाता है। डार्क उसे सेकंड स्टोरी सुनाता है। ये कहानी साल 1960 की है। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक लड़की से मिलता है। वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगली सुबह उस लड़के के शरीर पर रैशेस थे। वो अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाता है। उसकी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है और वो ये थी कि लड़का प्रेग्नेंट है। घर जाकर उसका पेट बड़ा होने लगता है। वो अपनी फ्रेंड के घर जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी उस लड़के को पेन होने लगता है और एकदम से उसका पेट फट जाता है जिससे वो लड़का मर जाता है। लेकिन मरते मरते एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ होती है। लड़की की माँ उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रखती है जहाँ पर पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर के बच्चे रखे हुए थे। सैम को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है। फिर डार्क सैम को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाता है। फिर वो उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाता है। ये स्टोरी 1970 की थी, यानी पिछले स्टोरी के 10 साल बाद की कहानी है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं। अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन शादी के बाद ही लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो अपने वाइफ को एक स्टैचू गिफ्ट करता है और डॉक्टर के कहने पर उसे दवाई का ओवरडोज देता है। तभी उसका हाथ हिलता है। अपनी वाइफ को मूव करता देखकर उसे ओमिट करवाता है क्योंकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन तभी उसका सर टेबल पर जाकर गिरता है जिससे वो स्टैचू उसके सर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें वो डॉक्टर को बताता है, उसके मूव करने की, उसके मरने की। डॉक्टर उसे कहते हैं अपनी वाइफ की डेड बॉडी को जल्दी से दफना दो। अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन बॉक्स छोटा था, उसके पैर अंदर नहीं जा रहे थे, इसलिए वो उसके दोनों पैर काट देता है। पैरों को बॉक्स में डालकर लिफ्ट के जरिए से वहाँ से जाने लगता है। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और वहाँ से खून बाहर आता है। लिफ्ट अचानक से चल पड़ती है। तभी वो बॉक्स खुल जाता है जिसमें से उस लेडी का भूत बाहर आता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये सब उस आदमी की इमेजिनेशन थी क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया था और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सैम को ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती है। वो डार्क को बताती है कि मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आई थी, मैं उस बच्चे के लिए आई हूँ, और डार्क को अपनी स्टोरी सुनाती है। मैं उस बच्चे की बेबी सिटर थी। उस दिन उस बच्चे के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि सैम को भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है। सैम अपने लिए मीट यानी कि मांस बना रही थी। टीवी पे न्यूज आती है कुछ पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल से भागे हैं। तभी सैम को घर में एक इंजर्ड आदमी दिखता है। उसे उस आदमी पे शक होता है कि कहीं ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ तो नहीं है, इसलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर उसका हाथ ग्राइंडर कर देती है। फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी उस बच्ची के रूम में जाने लगता है। तभी सैम को होश आता है, वो भी वहाँ पर चली जाती है। फिर से सैम और उस आदमी की फाइट होती है। वो आदमी सीढ़ियों से नीचे गिरता है। सैम उसके सर पर टीवी फेंक देती है। थोड़े ही देर बाद उस बच्चे के पेरेंट्स आते हैं। वो देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो आदमी उनके बच्चे का केयर टेकर था। सैम उस बच्चे की केयर टेकर नहीं थी, मेंटल पेशेंट थी जो मेंटल हॉस्पिटल से भागी थी। बच्चा वहाँ से गायब रहता है। वो ओवन खोलकर देखते हैं
तब वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि जो मीट यानी कि माँ सैम बना रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि उनके बच्चे का था। सैम एक सीरियल किलर थी जो को काट कर खा लेती थी और निशाने के तौर पर उनका एक एक दांत अपने पास रखती थी। अब क्योंकि उस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी इसलिए वो दांत लेने इस मौजूरी में आई थी। सैम डार्क को भी चाकू मार देती है लेकिन डार्क हंसने लगता है और जहाँ पर चाकू लगा था वहाँ से खून नहीं बल्कि अजीब सा चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। सैम वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो उस मौजूरी में फंस चुकी थी। सैम एक लाइब्रेरी में आती है। डार्क वहाँ पे बुक्स गिराने लगता है और इन सारे बुक्स में उन सारे बच्चों की स्टोरी थी जिन्हें सैम ने मारा था। बुक्स में से उन सारे बच्चों की आत्मा बाहर आती है और सैम को खाने लगती है। डार्क सैम के बॉडी में वही चिपचिपा सा लिक्विड डालता है, वहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे ही डार्क बाहर आता है वो धूल बन के गायब हो जाता है। डार्क भी कोई इंसान नहीं था, वो भी एक आत्मा थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। सैम उसी बच्ची को स्टोरी सुना रही थी जो न्यूज़पेपर बांट रहा था और ये मूवी यहीं पे एंड होती है।